अली मूसा गिलानी साहब, पीपल्स पार्टी ये क्यों कह रही है कि नवाज शरीफ साहब किसी डील के तहत आ रहे हैं, कोई मफाहमत हो चुकी है, क्या है, क्यों? देखें, पाकिस्तान के अंदर ये एक तासुर जो है, जो इम्प्रेशन है, वो हकीकत का रूप धार लेता है। इम्प्रेशन तो ओवरऑल यही मिल रहा है। और जिस तरह जो आप भी ये बात समझती हैं, तो मैं ये कहता हूँ, मैंने तो टीवी प्रोग्राम से भी कहा कि इनको ये इम्प्रेशन नहीं देना चाहिए। नहीं, आप वो सरकारी प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं जो लंदन में? अच्छा, ऐसे नहीं, ओवरऑल। तो मैं ये कह रहा था कि पीएमएलएन को खुद मैंने ये मशवरा दिया आज से महीना पहले कि पीएमएलएन को एटलीस्ट इसको क्लियरली कहना चाहिए, अगर हो भी रही है ना, तो क्योंकि अब पब्लिक वो वाली नहीं रह गई जो ये सोचेगी कि 90s की पब्लिक नहीं है कि जिसकी डील है बस वही हुकूमत बनाएगा। अवामी जो नया वोटर है वो इसके खिलाफ अपना गुबार निकालेगा। इसका नुकसान पीएमएलएन को होगा। जैसे कि ये बताया जाता, अब जो हिना भट्ट साहिबा की मैंने ट्वीट देख ली, 40 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ, वो उसका क्रेडिट लेने लगी। तो इसका मतलब है कि वो ओन करनी है केयर टेकर गवर्नमेंट को कि ये तो हमारी हुकूमत है। तो उनकी नहीं है, तो मैं चले कहें तो ना, क्योंकि जब महंगी होती है, मतलब इनको एटलीस्ट थोड़ा बहुत डिस्टेंस करना चाहिए अपने आप को, निगरान हुकूमत से भी डिस्टेंस करें कि हमारा नहीं है ताल्लुक इसके साथ। लेकिन क्योंकि अगर गवर्नमेंट के अंदर इनके वो चीजें चल रही होती हैं, देखिए कहीं कोई मेरा भी शायद कुछ जानने वाला होगा, मैं उससे भी 2 काम करवा लूंगा अपने, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरी हुकूमत है। पर ये एक क्लियर इंप्रेशन देकर, ये इंप्रेशन अब मजबूत होता चला जा रहा है। वो इंप्रेशन ये बात दुरुस्त है। और जबकि बयानिया भी वापस ले चुके हैं आज के टाइम तक, तो शायद इनको वो सूट करता है कि यार साड़ी सुनी जा रही है, साड़ी हुकूमत है, हमारी गवर्नमेंट है, ये है वो है। लेकिन आगे सूट नहीं करेगा। इलेक्शन वाले दिन हर किसी का नफ्सी का आलम होगा, लोग उस दिन देख रहे होंगे कि क्या होना है। उस्मा, आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं ना कि अपना एसएचओ नहीं लगवाना चाहिए किसी थाने में। मैं उस्मा बहन को बताता हूँ, वो कहते हैं कि अपना एसएचओ नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि उसकी 2 काम तो वो आपके करेगा, लेकिन जो 4 आपके खिलाफ या बुराई करेगा वो भी आपके खाते में चली जाएगी। जी उस्मा, अब ये तासुर मियां साहब आके मिटाएंगे, खत्म करेंगे अपनी पहली तकरीर में? देखिए, मियां साहब इस वक्त मुल्क के सबसे सीनियर एक फादरली फिगर है और उनका स्टेटस एक वालिद का है। इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है, उसमें वही एक ऐसी शख्सियत हैं जो पाकिस्तान को मसाइल से बाहर निकालने का कोई हल जो है वो तजवीज़ कर सकते हैं। और उन्होंने पहले भी कई दफा कहा है, उन्होंने अंडे मुर्गियां कट्टों के जरिए मईशत चलाने का वादा नहीं किया था, जो है वो 1 करोड़ नौकरी के उसके चक्कर में, या उन्होंने 50 लाख घर की शक्ल में जो है वो वादे करके उन्होंने लंगर खाने और पनाहगाहें नहीं दी थी। मूसा के लिए मैंने एक बात जरूर करनी है। मूसा का, पीपल्स पार्टी का इस वक्त मैं समझती हूँ कि उनका ये प्रॉब्लम है कि उनको मुस्लिम लीग नून पे अटैक करना है, उनकी मजबूरी है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए हमने नहीं करना। लेकिन 2-3 बातें मैं तस्हीह के लिए जरूर करना चाहती हूँ। अब हिना भट्ट की एक ट्वीट को जो है उन्होंने कर दिया। मुझे ये बताइए प्यारे भाई कि जो पेट्रोल की कीमत जब बढ़ रही थी, जब 26 रुपए पेट्रोल कीमत बढ़ाई, निगरान हुकूमत ने गाली किसको पड़ी? हमें ना। और जब जो है वो निगरान हुकूमत के भी तमाम बुरे कामों के खाते जो है वो हम पे पड़ रहे थे। अब अगर उन्होंने जो है वो कीमतों में कमी की है, उसी IMF प्रोग्राम के जरिए, जो IMF प्रोग्राम को इमरान खान ने किया, फिर तोड़ा, फिर हमने नाक की लकीरें निकाली हुकूमत ने इकट्ठे बैठकर, और उसके बाद जो है वो हम यहाँ तक लेके आए जहाँ तक मैंने मशवरे की बात किया। आप बेटा, आप मेरे सीनियर हैं, आप बिल्कुल कर सकती हैं बात। प्लीज लेट मी कंप्लेन, प्लीज लेट मी कंप्लेन। जी। मेरी गुजारिश ये है कि अब ये बात लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अचानक से, अब ये इंतखाबात की बात है। जरदारी साहब जो है वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हल्का बंदियां जो है वो जरूरी है, मर्दमशुमारी के बाद बदावर साहब कुछ और फरमा रहे हैं। फिर ये है कि ये जो कंप्लेंट शुरू की, कंप्लेंट है किससे, ये कहना क्या चाह रहे हैं, खुल के वो बात करें। ये अगर देखिए ना, मोहसिन नकवी साहब को नवाज शरीफ अच्छा, वो तो अपना बेटा नहीं कहते। ठीक है, अच्छा ये मैं उनसे पूछ लेती हूँ, लेकिन चूंकि वक्त हो जाएगा, बिल्कुल उस्मा,